एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज लेकर आया हूं कि सेमेस्टर 3 में किस तरह से आपके एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं आज पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर क्या हमारे एग्जाम में अभी ऑब्जेक्टिव भी आएंगे या सब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। तो सो गाइस, हमारे ऐप में सब कुछ अवेलेबल है, जहां ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। वो अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 99 रुपीस में आप परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ही होगी तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर हमें और क्या क्या इसमें मिलने वाला है। सो गाइस, मैं जो भी आज क्वेश्चन बताने वाला हूं आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ यहाँ जो हम लोग देखेंगे प्रीवियस इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो चाहे आप बीकॉम से है, बीए है या बीकॉम है या बीएससी, तीनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो भी प्रश्न मैं बताने वाला हूं आपकी एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाले प्रश्न है। साथ ही साथ हम क्वेश्चन करवाएंगे 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हमारे ऐप में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके मात्र 99 रुपीस में आप परचेज कर सकते हैं। ऐसे पेपर में अगर बेहतरीन तरीके से अंक लाना चाहते हैं तो सो गाइस, किसी भी तरह से आप लोगों को कोई भी दिक्कत ही होगी तो ये है हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 9122288860। तो चलिए दोस्तों, यहाँ जो अभी हम लोग देखने वाले हैं ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने डेमो के तौर पे पार्ट 1 को बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। और मैं बताऊं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस चाहिए, तो आप लोग लाइव क्लासेस के लिए बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और क्वेश्चन हम लोग पोस्टमार्टम भी करेंगे, यानी एग्जाम में किस तरह से आपके एग्जाम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम आपको क्लियरली बताने वाली कोशिश करेंगे। कावेरी जल विवाद जो है, आपसे पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि कावेरी जल विवाद का संबंध किस राज्य में नहीं है। कावेरी जल विवाद जो है वो किस राज्य में नहीं है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है और कर्नाटक में भी है। तो आपसे पूछा है किस राज्य में जो है वो नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्वेश्चन है 2 नंबर कि एड्स का जांच शरीर के किस अंग से होता है। जो एड्स आप हम लोगों को होता है, सबसे पहले मैं बता दूं एड्स का आपसे AIDIS एड्स का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सर्वेंट। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सर्वेंट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एड्स से। एड्स का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये भी आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले एड्स जो है वो कहां पे फैला था, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताने कि सबसे पहले जो है एड्स कहां पे फैला था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एड्स का जांच शरीर के किस अंग से होती है, तो खून जांच से, खून की जांच से होती है। एड्स आपको हुआ है या नहीं। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक सूखा प्रभावित रहता है, सबसे ज्यादा जो सूखा होती है वो कहां पे रहते हैं, राजस्थान में। सभी को पता है राजस्थान की राजधानी होती है कहां पे, जयपुर। एक एक आपको बात को नोट डाउन करना है, याद रखिएगा। उड़ीसा की राजधानी कहां है, भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है, ईटानगर। आपको कैपिटल भी याद रखना है, हो सके आपसे कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है याक किस क्षेत्र का प्राणी है। जो याक है आपके वह किस क्षेत्र के प्राणी है। ऑप्शन है समुद्र तट का, दलदल का, हिमाचल प्रदेश का या रेगिस्तान का। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जीवन का खतरा है। जो मानव जीवन है यानी ह्यूमन बीइंग जो है उसके जीवन का खतरा क्या है। तो जीवन का जो खतरा है वो क्या है, प्रदूषण से हम लोग बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ चुके हैं। प्रदूषण भी 2 टाइप का होता है, एक होता है वायु प्रदूषण, एक होता है याद रखिएगा जल प्रदूषण।
तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हानि खतरा कौन सा है, तो याद रखेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में कौन सा गैस के लिए सबसे खतरा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडिएशन कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको भी अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जल की गुणवत्ता का निर्धारण किससे करते हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जल जो है शुद्ध है, कौन सा जल अशुद्ध है। तो आपको बताना है इसमें से कि जल के रंग से, पीएच मूल्य से, RH मूल्य से, गतिशीलता से। याद रखिएगा पीएच मान से। पीएच मान से याद रखेंगे, पीएच का स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने। सोरेनसन पीएच का खोज किया था किसने, सोरेनसन ने। कब किया था, तो 1939 में। इन सबको आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना बेहतरीन तरीके से। और आप चाहते हैं इस तरह में सेक पेपर में जो भी 40 मार्क्स के एग्जाम होने वाले उसमें 100 में 100 40 में से 40 मार्क्स लाना है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, बिल्कुल हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां पे ट्यूशन ओनली फॉर 99 रुपए में आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, ओनली फॉर 99 रुपीस में। सेक पेपर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा जा रहे हैं। एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, याद रखिएगा दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा पीएच मान का जो आपसे पूछा जाएगा, पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। याद रखेंगे उसका खोज किसने किया था, खोज किया था किसने, तो खोज किया था किसने, सोरेनसन ने। कब किया था, 1939। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में विश्व के कितने जैव भौगोलिक कटिबंधों के जीव जंतु पाए जाते हैं। याद रखिएगा लगभग सभी। ऑप्शन नंबर जो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण नीति 2002 बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, तो वनों एवं जंगली जानवरों की रक्षा करना, वनों एवं जंगली जानवरों की रक्षा करना है। ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन के बाढ़ प्रभावित राज्य नहीं है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो बाढ़ से प्रभावित नहीं है। तो बाढ़ से प्रभावित नहीं है वो सबको पता है क्या, राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे काफी ज्यादा सूखी नदी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत का, पूरे भारत का सबसे ज्यादा सूखा नदी कौन सी है, याद रखिएगा लूनी नदी, लूनी नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि लूनी नदी कहां पे स्थित है, तो याद रखिए कहां पे, राजस्थान में स्थित है लूनी नदी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। समान प्रजाति के जीवों की विविधता को क्या कहते हैं। जो समान प्रजाति है उसमें आपको बताना है कि जो समान प्रजाति है के जीवों की विविधता को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। जल प्रदूषण का एक कारण है, इसमें बताना है कि जल प्रदूषण का एक कारण क्या है। तो जल प्रदूषण का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वह है रासायनिक, याद रखेंगे रासायनिक जल में बहाव, यानी रासायनिक जल में बहाव। ऑप्शन नंबर ए इज द आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का प्रकार नहीं है, इसमें आपको बताना है कि जैव विविधता का प्रकार कौन नहीं है। तो जैव विविधता का जो प्रकार नहीं है प्रादेशिक विविधता, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सोचते होंगे सर कि इस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे क्या, तो आप लोग बिल्कुल रेस्टोरेंट आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। मैं चैलेंज करवाता हूं कि पिछले साल 2 साल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर प्रीवियस से रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करें, जो आज से हम लोग 2 साल पहले जो एग्जाम हो चुका है मैं वो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की 100% कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो अभी जस्ट एग्जाम देने के लिए पेपर कर रहे हैं। साथ ही क्वेश्चन आप चाहते हैं कि सर एक लाइव क्लासेस होनी चाहिए एग्जाम से पहले, तो आप लोग बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास। यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ध्वनि प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारण में है। ध्वनि प्रदूषण जो हमारे पूरे वातावरण है काफी ज्यादा फैली हुई है। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख रीजन बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वायुमंडल में मिलना, या परमाणु बम का विस्फोट होना, या जंगलों की कटाई होना, या अवशिष्ट पदार्थ में पानी में मिलना। इन चारों ऑप्शन में जो भी आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपका राइट आंसर होगा उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है। मैं उम्मीद करता हूं हर एक स्टूडेंट इसका सही राइट आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है।
सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो पश्चिमी घाट में। कहां पे पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जल का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य को करने में होता है? जल का उपयोग जो है सर्वाधिक किस कार्य को करने में होता है? सबसे ज्यादा जो जल का हम लोग उपयोग करते हैं वो कहां पे करते हैं? सिंचाई में। सबसे ज्यादा जो जल का हम लोग उपयोग करते हैं वो हम लोग कहां पे करते हैं? सिंचाई इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले एक लाइव क्लासेस होनी चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। भूस्खलन में सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, आपको बताना है कि भूस्खलन में, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम करता हूं, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि भूस्खलन में सर्वाधिक जो प्रभावित राज्य है इसको बताना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा है वो क्या होती है? इसमें आपको बताना है कि ऊर्जा क्या होती है। तो ऊर्जा एक रूपांतरण होती है। क्या होती है? ऊर्जा रूपांतरण होती है। ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्न फल का उदाहरण नहीं है। खाद्यान्न फल का जो उदाहरण नहीं होगा क्या है? गन्ना। गन्ना एक फल नहीं है, क्योंकि गन्ना से हम लोग ये चीनी का निर्माण करते हैं और गन्ना एक फल नहीं है। आपके पेपर में डेस्टन हूबहू इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इन सब क्वेश्चन को करते हैं। अभी जो हम लोग पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आपको जितना भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं हमारे ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगे। यानी ऐप में इस अगर चाहते हैं कि सर हमें सिक पेपर में एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 99 रुपीस में सेक पेपर का पूरा तैयारी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो एग्जाम से पहले 99 रुपीस ज्यादा रकम फी नहीं है, आप लोग बिल्कुल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। कोई भी तरह से दिक्कत ही होगी तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9122 8860। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि हमें 190 रुपीस में और 99 रुपीस में हमें और क्या क्या मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन पे। प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण नहीं, इसमें बता रहे हैं कि प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण नहीं है। याद रखिए झीलों, तालाब, बगीचा, रेगिस्तान, इस सभी प्राकृतिक परिवर्तन। और ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसमें पाया जाता है? मेघालय में, उत्तराखंड में, अंडमान निकोबार में, या मिजोरम में? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए वो आपका हो जाएगा क्या? अंडमान और निकोबार में। सबसे ज्यादा जो है केंद्र शासित प्रदेश में वन पाए जाते हैं, तो वह है कहां पे? तो अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां और किस जिले में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो याद रखेंगे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे, एक सींग वाला गेंडा, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है? याद रखना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? आसाम में। कहां पे? आसाम। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण व किस विकास पर विश्व आयोग किस रिपोर्ट को कहते हैं? उस रिपोर्ट का हम लोग बोलते हैं क्या? हमारा समान भविष्य। हमारा समान भविष्य। ऑप्शन नंबर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में यह उत्पाद के रूप में निकलती है। तो उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण जो है पेड़ जो है वो क्या छोड़ते हैं? तो जैसे हम लोग छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। तो इसी तरह से आपको बताना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या निकालते हैं? तो ऑक्सीजन। वही निकालते हैं ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम सिक पेपर में कंटिन्यू बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएं, तो आप लोग बिल्कुल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। और मैं एक भी बार बता रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जो बेहतरीन तरीके से सिक पेपर में तैयारी करना चाहते हैं। क्वेश्चन जैविक पर्यावरण का भाग नहीं है। इसमें आपको बताना है कि जैविक पर्यावरण का भाग नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैविक का मतलब होता है जान होना। याद रखिएगा जैविक। जैविक का मतलब होता है क्या? जान होना। तो याद रखिएगा पेड़ में भी जान होता है, चिड़िया में भी जान होता है, आदमी में भी जान होता है। तो आपको बताना है कि किसके अंदर जान नहीं होती है। तो याद रखिएगा वायु के अंदर वो जान नहीं होती है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अजैविक मतलब याद रखिएगा निर्जीव वस्तु।
अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल परितंत्र का घटक है। थार मरुस्थल जो है परितंत्र का घटक कहां है? गढ़वाल। ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। लाइव क्लासेस चाहते हैं एग्जाम से पहले जहां पे क्विक रिवीजन करवा जाएंगे 250 प्लस क्वेश्चन का, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? जो पर्यावरण है उससे क्या तात्पर्य है? तो पर्यावरण से तात्पर्य है वायु, जमीन, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि। एंड ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी में जो ऊर्जा है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो प्रमुख स्रोत है वो आ जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगी? सूर्य। एंड ऑप्शन नंबर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि थार किस परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? जो थार है वह किस परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा आपका मरुस्थल। क्या हो जाएगा? मरुस्थल। ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं और इसी के साथ हम लोग अगला वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका सेट नंबर 3। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को सेट नंबर 3 भी करवाइए, तो आप लोग बिल्कुल हमारे जो एप्लीकेशन है उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करें जहां पे 99 रुपीस में आपका सेट पेपर में यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो या इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ का सारा कोर्स आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का दोनों करवा जा रहे हैं मात्र 99 रुपीस में हमारे ऐप में। तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ही होगी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर है 9122288660। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है टेक्निकल टीम का। व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि हमें 199 रुपीस में और क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है। स्वयंसेवी क्या संस्था है? तो रेड क्रॉस। क्या हो जाएगी? रेड क्रॉस। ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट को इस वीडियो को सेंड करें जो सेट पेपर में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप लोग प्रीवियस से रिलेटेड से हमें क्वेश्चन करवाइए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। तो आप लोग चलते हैं, हम लोग एक न्यू वीडियो में मिलते हैं इससे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।